तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है। तो काफी सारे आप लोगों में से कई सारे लोगों को यहाँ पर आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी। मुझे भी एक आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर मिली है, एक लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिली है। अब मंडे को जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो आपको क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आईपीओ मिला है तो क्या करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ में कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है और ये लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यहां पर रहने वाली है लिस्टिंग के बाद। अगर ये सेम प्राइस पे भी लिस्ट होती है, लगभग 58,000 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी बनने वाली है। अभी लगभग जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है वो 30 के आसपास आपकी लिस्टिंग से पहले जो इनका प्राइस है उस पे रहेगी। अब लिस्टिंग गेन्स कितने होंगे, कितनी उम्मीद की जा रही है, तो अगर हम यहां पर देखते हैं लिस्टिंग गेन्स की बात करते हैं तो लगभग 110% की लिस्टिंग गेन्स की ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पर इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहा है। 79 रुपीज का प्रीमियम पे यहां पर लिस्ट हो सकता है, 70 रुपीज पे लिस्ट होगा और 79 ऊपर से यहां पर प्रीमियम आपको मिल सकता है। तो ये लगभग 110% के यहां पर प्रीमियम पे कंपनी का शेयर लिस्ट हो सकता है। अब इसके साथ दो तीन चीजें और आपको समझनी है कि ये जो प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलरेडी 30 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहां पर आप देखेंगे तो 30 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी ये कंपनी ले रही है। अगर डबल लिस्ट होता है तो 60 की प्राइस टू अर्निंग इसकी हो जाएगी। तो बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर आप मीडियन देखेंगे 23 का मीडियन यहां पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का आपको देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग होने के बाद अगर डबल लिस्टिंग होती है, 100% के गेन्स होते हैं, तो ये एक तो लार्जेस्ट तो ये ऑलरेडी है ही, यहां पर आप देखेंगे इसके बाद जो कंपनी आती है वो 50,000 करोड़ पे आती है। लार्जेस्ट तो ये ऑलरेडी बन ही चुका है। इसके साथ साथ ये सबसे महंगी कंपनी भी होगी और प्राइसेस भी डबल होंगे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग लगभग 60 के आसपास, यहां पर 60-70 के आसपास यहां पर पहुंच चुका होगा। तो इसके लिए आपको एक आईपीओ जिसमें 140% की लिस्टिंग गेन्स हुआ था वो था टाटा टेक का आईपीओ, उसको भी एक बार याद करना है। टाटा टेक का आईपीओ अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं तो टाटा टेक का आईपीओ अगर आप देखेंगे एक 1400 रुपए पे लिस्टिंग हुई थी और आज इसका शेयर 1000 के आसपास चल रहा है। उसका रीजन क्या रहा था, लिस्टिंग इतनी महंगी हुई थी कि वो शेयर आज तक भी कैचअप नहीं कर पाया है। तो यही चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको समझकर चलनी होगी कि जो लिस्टिंग है वो महंगी होने वाली है। ऑल्दो आपको शेयर मिलेंगे, डबल हो जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास लिस्टिंग गेन्स पे अपने प्रॉफिट बुक करने की। यहां पर आपको बहुत ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, अच्छे गेन्स आपको होने वाले हैं। कंपनी ओवर प्राइस्ड हो जाएगी, ओवर प्राइस में भी बहुत सारे लोग हैं जो एंटर करेंगे ये सोचकर कि यहां से डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलेगी 110%, 120% की लिस्टिंग गेन्स की, ये जो यूफोरिया मार्केट में चल रहा है आईपीओस को लेकर, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपना अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की और निकलने की। हो सकता है वहां से और अच्छे गेन्स हो जाएं, लेकिन स्टॉक ओवर प्राइस हो चुका होगा तो आज नहीं तो कल, 1 महीने 2 महीने बाद वो वहां से या तो स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी या तो गिरावट देखने को मिलेगी। नो डाउट कंपनी अच्छी है, ओवरऑल फंडामेंटल्स उसके काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन प्राइस भी हमें देखकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कंपनी अगर हम देखते हैं फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी नजर आती है। मैंने आईपीओ के टाइम पे भी आपको बताया था, आप देखेंगे लगातार ग्रोथ हुई है। पिछले 2 सालों में प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं, 700 करोड़ से 1700 करोड़ के प्रॉफिट्स हो चुके हैं, रेवेन्यूज डबल हो चुके हैं। तो कंपनी बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीओ में अलॉटमेंट, आईपीओ में जो आपको अप्लाई करना था वो जरूरी था। अच्छी कंपनी है 30 की प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, लेकिन अगर इतने जबरदस्त गेन्स इसमें मिलते हैं, ओवर प्राइस हो जाती है, तो अच्छा मौका होगा आपको एटलीस्ट पार्शियल अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपका पैसा है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, मैं अपने जो पैसे हैं उसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा अगर इतनी जबरदस्त गेन्स होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है। आपका डिसीजन, आपका पर्सनल डिसीजन रहने वाला है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद।